हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रमेश है। स्वागत है मेरे चैनल गूगल वर्कस्पेस लैब। फ्रेंड, आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक है आईएमएस मींस इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम विथ लाइव स्टॉक। आज मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊँगा और स्टेप बाय स्टेप और साथ में एग्जांपल के साथ बताऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको वीडियो के रियल टाइम नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला आइटम डेटाबेस। इसमें सबसे पहले क्या करना है, आपको डेटाबेस का मतलब ये है कि आप आइटम से रिलेटेड सारे जो है डिटेल्स आप डाल सकते। जैसे नाम हो गया, आइटम का नाम क्या है, उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, उसका साइज़ क्या है, और नेक्स्ट आगे और भी अगर ऐड होते जाएंगे तो आप इसमें ऐड करते चले जाइए। ठीक है। उसके बाद आते हैं और आज हम बात करने वाले हैं मटेरियल इन और मटेरियल आउट, और जो बीच में बच जाता है वो होता है लाइव स्टॉक। उसके हम बोलते हैं आईएमएस, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम। तो आज हम चार टाइप की सीटें बनाएंगे। एक पहला बताएंगे आइटम, जिसमें आइटम की लिस्ट बनाएंगे। दूसरा बनाएंगे कि हम आइटम का मटेरियल इन हो रहा है, और तीसरा बनाएंगे मटेरियल आउट जिससे हो रहा है, और इन दोनों के कंबाइन से हम बनाएंगे एक आईएमएस लाइव स्टॉक। तो सबसे पहले जो हमारा है डेटाबेस, हमने आइटम का नेम यहाँ बना लिया हमने, इसमें पूरी डिटेल डाल दिया। आपके अपने हिसाब से आप आइटम नेम डाल सकते हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, और भी डिटेल आप बढ़ा सकते हैं। इसमें कोई वो नहीं है कि आप 3 ही कॉलम रखेंगे, और उसकी लेंथ साइज़ वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ें डाल सकते हैं आप, उसका कलर वगैरह सारी चीज़ें डाल सकते हैं। अब आते हैं मटेरियल इन में। मटेरियल इन में जो है हम इस तरीके से डेटाबेस बनाएंगे। डेट आएगा, उसके बाद आइटम का नेम आएगा, उसका डिस्क्रिप्शन आएगा, और ये जो है ये जो दो चीज़ें हैं वो डायनेमिक होगी। इसके बेस पे ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पे क्वांटिटी लिखेंगे, यहाँ पे उसका प्राइस लिखेंगे, और यहाँ पे टोटल कॉस्ट आ जाएगा। कॉस्ट की ज़रूरत होगी तो आप कॉस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज छोड़ सकते हैं इसको। और तो चलिए इसको शुरू करते हैं और इसको बनाते हैं। उसके बाद मटेरियल आउट करेंगे, उसके बाद हम जल्दी से कर लेते हैं। तो यहाँ पे जाना है आपको, इस पर राइट क्लिक करना है और इसको डेटा वैलिडेशन में आपको डेट कर देना है बस। जैसे आप यहाँ पे डेटा डबल क्लिक करेंगे, आपका डेटा आ जाएगा। अब आइटम नेम जो है ड्रॉप डाउन से लगाना है आपको, पूरा रेंज सेलेक्ट कर लीजिए और डेटा वैलिडेशन में आना है, और लिस्ट ऑफ रेंज यहाँ से जाएंगे, क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको पूरा सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से यहाँ तक। इसको आप चाहे तो यहाँ से ये जो 20 आप हटा सकते हैं, ताकि और भी आगे तक मैक्सिमम लेंथ तक चला जाइए। ठीक है, तो मैं अभी 20 ही है तो मैं 20 ही कर देता हूँ। मटेरियल इन में आते हैं और यहाँ पे जो है आइटम मैंने पहला सेलेक्ट कर लिया, आइटम सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और ये वो फिफ्थ, और डेट में आज की सेलेक्ट कर देता हूँ। अब देखिए, अब हमारे पास डेटाबेस में है ना, हमने आइटम नेम सेलेक्ट किया तो हमारे डेटाबेस में क्या है, इस आइटम का ये डिस्क्रिप्शन है और इसका साइज़ है। तो ये हम फार्मूला से इसको हम लाते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली वी लुकअप लगेगा, तो मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ तो आपको विजिबल होगा। आपको ये नॉर्मल वी लुकअप लगाना है। वी लुकअप वैल्यू ये हो गया, इसको फिक्स करेंगे और इस वाले डेटाबेस में जाएंगे और यहाँ से यहाँ तक पूरा सेलेक्ट कर लेंगे, पूरी रेंज सेलेक्ट कर लेंगे। आप चाहें तो इसको डिलीट भी कर सकते हैं, और F4 करके इसको लॉक कर देंगे। और कौन से कॉलम से डेटा उठाना है हमें, 1 2, दूसरे वाले से उठाना है 2, 0। ठीक है, और जो है आप इसको एरर फार्मूला बना लीजिए। पहले हम लगाते हैं इफ़ एरर, ताकि एरर ना आए। उसके बाद से हम यहाँ पे जाके और सिर्फ बी कॉलम करके और उसको डायनेमिक कंट्रोल शिफ्ट एंटर कर देंगे, और ये पूरा का पूरा डिटेल आ गया। और ऐसे ही अब हम जो है साइज़ वाले को भी कर देते हैं, सेम ही है, बस यहाँ पे कॉलम नंबर 3 हो जाएगा। अब अगर आप देखेंगे यहाँ पे मैं हटा दूँ तो ये हट जाएगा, और यहाँ पे मैं 8 नंबर करूँ तो ये इसकी डिटेल आ गई। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। और थोड़ा सा मैं इसको जूमिंग कम कर देता हूँ, ज़्यादा ही हो गया है। हाँ, क्वांटिटी मैं इसमें डाल देता हूँ 50 पीस, मैं 100 पीस कर देता हूँ। इसको भी 85 कर देता हूँ, ताकि 100।
100 100 और पर पीस प्राइस क्या है। अब मान लीजिए प्राइस हो सकता है कि फ्लक्चुएशन हो 10 का हो, ये हो सकता है कि इसमें ऐसे हो। मान लीजिए मैं अनुमानित डाल रहा हूँ। टोटल कॉस्ट क्या हो गया, अब इसका मैं इंटू कर देता हूँ। ये बेसिक चीज़ें हैं, ये तो आपको आती ही होगी। और यहाँ से आप यहाँ तक आप ड्रैग कर सकते हैं, इसको यहाँ तक आप ड्रैग कर सकते हैं। और ये इसको हटाने के लिए आप सॉरी इसको नहीं करना है, इसको करना है, इसको ये रहने दीजिए। आप इसमें और भी बहुत सारे फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। तो मैं इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ। आपको मैंने बता दिया। यहाँ ये इन हो गया। अब चलते हैं, इसका मतलब क्या है कि मैंने जो है, अब आप डे बाई डे इसमें एंट्री करते चले जाइए। आप न है इसमें आप डे बाई डे एंट्री, आप इसमें 10,000 20,000 एंट्रियाँ करते चले जाइए डेट वाइज। अब जैसे मान लीजिए कि अगले दिन एंट्री करनी है, तो आप ये 9 तारीख सेलेक्ट कर लीजिए, आइटम नंबर फर्स्ट सेलेक्ट कर लीजिए, आइटम 9 तारीख को सेलेक्ट कर लीजिए, और आइटम नंबर ये हो जाएगा 2 2 3, ठीक है। इस तरीके से आप डेट वाइज कर सकते हैं। ये हो गया 8 तारीख का, ये हो गया 9 तारीख का, ठीक है। ऐसे ही आप 10 ये भी बढ़ा सकते हैं, ये आ गया। अब चलते हैं, ये तो हो गया इन। आप इन इसमें ना आप डे वाइज इसमें एंट्री करते चले जाइए, आपके पास एक डेटा स्टोर भी हो जाएगा। और इसको बनाने के और भी तरीके हैं। आप चाहे तो इसको पूरी डेटा को आप फॉर्म में भी डाल सकते हैं, फॉर्म से भी डेटा आ जाएगा। मैं तो यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ कि वन प्लेस पे आपको दिखा दूँ। आप चाहेंगे तो आप इसमें फॉर्म के जरिए भी आप बता सकते हैं। फॉर्म में डायरेक्ट डेट आ जाता है, उसमें आइटम का नेम आ जाएगा, डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, साइज़ वगैरह ये सारे डालने पड़ेंगे। तो आप जैसा मर्जी आप कर सकते हैं। अब मटेरियल आते हैं, मटेरियल आउट में। अब इसमें भी डेट आएगा, मटेरियल किस दिन आउट हुआ। अब ऐसे ही इसको भी बना लेते हैं जैसे हमने उसको किया है। इसको डेटा लिस्ट बनाते हैं और इसको डेट कर देते हैं, इसको ये आ गया। इस पर डबल क्लिक करते हैं 8 तारीख में, और ऐसे ही इसको आइटम नेम जो है यही वाला आइटम नेम हम उठा लेते हैं, ये ताकि ड्रॉप डाउन भी बन जाएगा इसका। ये देखिए ड्रॉप डाउन भी बन गया। और ऐसे ही हम इसका जो है 9 तारीख उठा लेते हैं इसका, ये एज इट इज़ काम करेगा। और यहाँ पे फार्मूला वही लगेगा, सेम फार्मूला। ये उठाया हमने, ये 2 ही लाइन में कॉपी फार्मूला है। यहाँ पे मैं गया, यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। अब जो भी सेलेक्ट करेंगे उसका डिटेल आ जाएगा। तो बाकी ये सारी चीज़ें सेम रहेंगी, ये आउट करने के लिए है। और ये जो सॉरी इसमें क्वांटिटी नहीं है, तो यहाँ पे क्वांटिटी में डाल देता हूँ एक। यहाँ पे जो है साइज हो जाएगा, साइज। और ये फार्मूला उठा कर मैं यहाँ डाल देता हूँ। चाहे तो आप उसका डुप्लीकेट भी कर सकते हैं, इस वाले शीट का आप डुप्लीकेट कर सकते हैं। और यहाँ पे आप डाल दीजिए, जैसे मान लीजिए इसमें 100 किया था आपने, ये देखिए आपने 100 किया था, तो आप इसमें कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 100 कर देता हूँ, और इसमें मैं 10 पीस माइनस कर देता हूँ, मतलब इसका 90 पीस आउट हुआ है। और पर फिर प्राइस क्या है, प्राइस यहाँ ज़रूरत है नहीं है, अगर नहीं ज़रूरत है तो आप इसको हाइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका यहाँ टोटल की ज़रूरत ही नहीं है, टोटल की ज़रूरत ही नहीं है। टोटल आप ये मैंडेटरी नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है, आप इसको हाइड कर सकते हैं। तो हमें जो है मेन मकसद है डेट, आइटम नेम और क्वांटिटी। और आप चाहते हैं तो इसमें और भी डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, जैसे रिसीव बाय, आप इसमें नाम डाल सकते हैं XYZ1। और यहाँ पे जाके इसको आप बंदे का नाम डाल सकते हैं, या फिर कोई भी सिग्नेचरी को यहाँ पे डाल सकते हैं, किसने रिसीव किया है। और यहाँ पे एक और भी ये भी डाल सकते हैं कि ये किसने इसको दिया, किसने है, मतलब इशू कितने किया है। इशू बाई कर देते हैं, इशूड बाई कर सकते हैं। और रिसीव बाई हो गया, ये हो जाएगा ABC, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे डिटेल और भी डाल सकते हैं कि किसने दिया है और किसने रिसीव किया है। तो ये हो गया गाइस, ये हो गया हमारा
इसमें हो गया इन और इसमें हो गया आउट। अब इसमें डेली का आप डाल सकते हैं, 9 10 तारीख का, 11 तारीख का, किसने रिसीव किया, इसको यहाँ से आप वो कर दीजिए, फ्रीज पेन कर दीजिए। आप स्क्रॉल करते चले जाइए, आप यहाँ से भी इसको लॉक कर फ्रीज कर दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो जाएगा। ये दोनों का काम हो गया। अब चलते हैं IMS में। अब IMS में जो है आप यहाँ से यहीं से लिस्ट उठा सकते हैं। आप देखिए मटेरियल इन से है, मटेरियल इन जो है इसका आप ड्रॉप डाउन डाल सकते हैं, कितने आइटम है हमारे पास। तो यहाँ से आप फ़िल्टर लगा लीजिए, यहाँ पे यूनिक कर दीजिए और यहाँ पे आ गया। और वही वाला फार्मूला यहाँ पे भी लगा देंगे। ये देखिए यहाँ पे मैंने वो लगा रखा है, यहाँ पे चाहे तो आप एरे लगा सकते हैं, ए, और यहाँ पे भी कर सकते हैं ए। यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ है, क्या गड़बड़ हुआ है? अच्छा, इसमें नीचे फार्मूला आ गया होगा। और बाकी इसमें भी सेम ही चीज़ है, आप वैसे ही कर सकते हैं। क्या कि डिटेल एक जगह से आप फेच करेंगे ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप अगर 5 जगह से डेटा फेच करेंगे ना तो इसमें गलती के चांस हो जाते हैं। तो यहाँ तक तो डेटा हमारा ऑटोमेटिक आ गया है। जो डेटा इन हो रहा है, जो डेटा आउट हो रहा है, उसी का तो स्टॉक चेक करना है हमें, और किसी का तो चेक नहीं करना है। तो इस बात का ध्यान रखिए। और मैं इसको लॉक कर देता हूँ। मिनिमम कितना होना चाहिए और मैक्सिमम कितना होना चाहिए। मान लीजिए कि मिनिमम स्टॉक में जो है 500 होना चाहिए, इसका 400 होना चाहिए, इसका 300 होना चाहिए, इसका 200 होना चाहिए और इसका 100 होना चाहिए। और मैक्सिमम कितना होना चाहिए, मैक्सिमम मान लीजिए कि 5000 होना चाहिए। 5000, इसका 4000, इसका 3000, इसका 2000 और इसका 1000। ठीक है। और ये जो है ओपनिंग स्टॉक होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई भी सिस्टम नया स्टार्ट होता है ना, तो उसको स्टार्ट करने के लिए हमारे पास पहले से कितना है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि इसका मेरे पास ना 10-10 पीस सबके हैं, 10-10 पीस सबके हैं। ठीक है, ये इसको थोड़ा सा मैं अलाइन कर दूँ, ये बड़ा परेशान करेगा। ये हो गया भाई, हट जा। ठीक है, अब ये यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अब हम डेट वाइज जो है हमारा स्टॉक देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप डबल क्लिक कीजिए, यहाँ पे डेटा वैलिडेशन लगा दीजिए डेट का, और यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर लीजिए कौन सा इस महीने का है, 1 तारीख सेलेक्ट कर लीजिए। और उसके बाद से आप डेट इस फॉर्म में कर लीजिए, जैसा भी आपको अच्छा लगे। और उसके बाद से शायद आपको विजिबल नहीं हो रही हो, तो मैं इसको थोड़ा सा कलर वाइट कर देता हूँ। ठीक है, और इसमें +1 कर दीजिए। और बहुत सारे तरीके हैं, आपको जैसा अच्छा लगता है आप कर लीजिए, उसकी कोई वो नहीं है कि आपको। और यहाँ से आप यहाँ तक ड्रैग कर दीजिए। ये देखिए 31 मई तक पहुँच गया है। अब आपका ना यहाँ पे स्टॉक यहाँ पे जो है रिफ्लेक्ट होगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ। इसको ना, इसको बहुत परेशान कर रहा है ये, तो मैं इसको थोड़ा सा जैसे आइटम हो थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ये साइज हो गया, ये होगा मैक्स लेवल। और मैं बस हो गया, ये यहाँ से जाकर इसको कॉलम फ्रीज कर देता हूँ। अब क्या करना है कि एक बार तो हम क्या करेंगे, मटेरियल इन का यहाँ दिखाएंगे और एक बार मटेरियल का आउट का दिखाएंगे। ठीक है, मटेरियल इन और माइनस मटेरियल आउट, जो बीच एक बच जाएगा उसका जो है ये हमारा हो जाएगा। तो हम यहाँ लगाते हैं सम इफ्स लगाएंगे। और मटेरियल इन का जो सम है, ये देखिए तो टोटल क्वांटिटी कितनी है, हम क्वांटिटी को पकड़ेंगे, क्वांटिटी हमारा देखना है। बस यहाँ से इसको फिक्स कर देंगे। शायद अगर आपको सम इफ्स का फार्मूला नहीं आता है तो प्लीज़ एक बार सम इफ्स का फार्मूला देख लीजिए, मेरे पुरानी वीडियो मैंने डाली है, वहाँ से आप देख सकते हैं सम इफ्स का। अगर सम इफ्स आता है तो कोई बात नहीं। सम इफ्स में पहला जो होता है सम रेंज लेते हैं, उसके बाद से हम क्राइटेरिया और क्राइटेरिया रेंज और क्राइटेरिया लेते हैं। तो अब उसके बाद से हम क्या करते हैं, क्राइटेरिया रेंज में ये आ गया आइटम का नेम, कौन से आइटम का हमें वैलिड करना है, इसको हमने लॉक कर दिया। और अब आते हैं IMS में, इस वाले से हम जो है इसको हमने ऐसे कर लिया,
पहले जो है फिक्स कर लिया इसको। अब इसके बाद से ये आ गया, ठीक है, ये तो हमने सम कर लिया। अब डेट वाइज भी तो करना है, तो इसमें एक और रेंज लगाते हैं डेट का, यहाँ से और जो है यहाँ, इसको 2 बार फिक्स करेंगे ताकि कॉलम जो है फ्री रहे और रो जो है हमारा फिक्स हो जाए, ठीक है। अब इसको हमने यहाँ पे सेव कर दिया, ठीक है। अब जो है यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा, मतलब इस डेट को कुछ नहीं है। तो अगर हम आगे चलते हैं 7-8 तारीख में, 9 तारीख में, तो यहाँ पे कुछ दिखाएगा। ये देखिए 100 पीस दिखा रहा है। अगर आप 9 तारीख में आएंगे, 8 तारीख और 9 तारीख में, 8 तारीख में यहाँ पे 100 पीस है और 9 तारीख में भी 100 पीस है। अगर आप इसको मैं 50 पीस कर दूँ, 500 पीस कर दूँ, तो यहाँ पे जो है 500 पीस हो गया, ठीक है। तो फिलहाल अभी मैं इसी सेल पे करूँगा, ठीक है। अब तो हो गया, ये हो गया कि मटेरियल इन हो गया। अब इसमें से हम माइनस करते हैं मटेरियल आउट। तो मटेरियल आउट के लिए फिर हम इसमें क्या करेंगे, माइनस, अब लगाते हैं यहाँ पे सम इप्स, फिर वही फॉर्मूला सेम सम इप्स। और अब इसमें चलते हैं इस वाले सेल में, और ये वाली इसको पकड़ते हैं और यहाँ से सेम फार्मूला लगेगा। क्राइटेरिया चेंज होगा, शीट चेंज होगा, क्राइटेरिया वही रहेगा, शीट चेंज हो जाएगा। अब इसके बाद से फिर हमने इसको सेलेक्ट किया, फिक्स किया, और आईबीएस में जाके इसको, इस वाले सेल को हमने, इसमें शायद कुछ दिक्कत कर रहा है, सीट ना कुछ दिक्कत कर रहा है। यहाँ पे A2 उन्होंने देखिए A2 सेलेक्ट कर लिया, A3 होना चाहिए, A3 हो गया, और इसके पहले हमने डॉलर लगा दिया। अब नेक्स्ट वाला जो है, अब हम क्या करेंगे, ये वाली डेट हो गया। अब जो है ये हमारा फिक्स हो गया, और अब जो हम डेट को मैच करेंगे, तो कॉमा किया हमने, मटेरियल आउट में गए और यहाँ पे क्लिक किया हमने। यार ये तो बड़ा परेशान कर रहा है। और ये वाला रेंज हमने सिलेक्ट कर लिया, इसको फिक्स किया, और जो है अब इसमें चलते हैं, और इस वाले डेट को हमने, जी यार ये तो बड़ा परेशान कर रहा है। ये वाला हमने सेलेक्ट कर लिया, तो ये हो गया अब 0। ये देखिए अब हो गया 0 मैंने हाइड कर रखा है। अगर कलर कोडिंग आप देखेंगे तो मैंने इसमें ना वो लगा रखा है, डेटा वैलिडेशन लगा रखा है। 0 हो तो मैं 0 वाले को डिलीट कर देता हूँ। अगर मैं दिखा दूँ आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ये देखिए मैंने 0 वाले को जो है 0 कर रखा है। अब आप देखेंगे कि आइटम नंबर 8 तारीख में जो जितना माल इन हुआ है उतना ही माल आउट हो गया है। तो अगर आप इन में देखेंगे 8 तारीख में मटेरियल 100 पीस आउट इन हुआ है, और 8 तारीख में ही 100 पीस आउट हो गया है। अगर मैं यहाँ पे 110 कर दूँ, 101 भी कर दूँ, तो ये वैल्यू जो है माइनस में यहाँ पे दिखा देगी, नेगेटिव दिखा देगी। तो इस तरीके से मतलब है कि आपने गलत इन्वेंट्री गलत डाली है, मतलब इन मटेरियल कम है हमारे पास और आपने जो है एक्स्ट्रा डाल दिया है, ठीक है। तो ये है फार्मूला, और आप इसको है यहाँ से यहाँ तक आप इसको ड्रैग कर दीजिए, यहाँ से यहाँ तक ड्रैग कर दीजिए और आगे यहाँ तक कर दीजिए। अच्छा अभी मैंने एक चीज़ छोड़ रखी है, वो क्या चीज़ छोड़ रखी है वो मैं आपको बताऊँगा आगे। तो अब जो है मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ चलते हैं 1 तारीख में, ठीक है। यहाँ आ गया 0। अब देखिए गाइस यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमने फार्मूला कॉपी कर लिया, और अब क्या करेंगे, जो बैलेंस हमारा ओपनिंग बैलेंस है इसको भी तो हमें सम करना है, नहीं तो कैसे विजिबल होगा। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे जो है इसी में हम यहाँ पे प्लस करते हैं, और यहाँ पे कर्सर लाके और इसको हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है, और एंटर कर दिया हमने, बस और कुछ नहीं करना है, एंटर कर दिया। इसको फिक्स नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा। ये हमने देखे 10-10 पीस आ गया, और ये वाली पूरी फार्मूला उठा के लास्ट तक हम कंट्रोल R कर देते हैं। अब देखिए जो ओपनिंग स्टॉक जो था हमारा, अब मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ इसको थोड़ा सा। अब देखिए ओपनिंग स्टॉक हमारा जो है 10 है, अगर मैं यहाँ पे 0 कर दूँ
तो ये देखिए यहाँ तक जो है स्टॉक हमारा ये माइनस में दिखा रहा है, मतलब हमने गलत किया। अगर मैं यहाँ पे 10 कर दूँ तो ये 9 दिखा रहा है। और देखिए क्योंकि एक इस तारीख में इस डेट में कोई भी डेटा हमारा इन और आउट नहीं हुआ है, ठीक है। और इन और आउट कहाँ से हुआ है, अभी जो मैंने एंट्री किया है यहाँ से शुरू हुआ है। तो अगर यहाँ पे अगर मैं 0 कर दूँ तो ये देखिए अभी यहाँ पे आ रहा है। और अभी जो मटेरियल जो है यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा इसको बढ़ा देता हूँ, इसको ना मैं 110 कर देता हूँ, 110 कर देता हूँ। अब इसकी हालत देखिए, अब यहाँ पे 9 पीस बच गया है। और इसके बाद 9 देखिए, इसके बाद जो है क्योंकि अभी हमने यहाँ तक एंट्री करी है, यहाँ तक देखिए हमने यहाँ तक एंट्री करी है। तो स्टॉक का मतलब ये होता है कि जिस दिन आप एंट्री किए हैं उसके बाद का डेटा सारा सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं है तो फिर गलत है। अब जैसे मान लीजिए ये देखिए 460, ये है 458, 68, 88 और 29 और 39, ठीक है। इसके बाद सर देखेंगे तो सारे चीज़ कंटिन्यू में है, मतलब ये आपका जो लाइव स्टॉक है ये यही है। अगर आप लास्ट में देखेंगे ना यहाँ पे, ये आपका लाइव स्टॉक है। अगर आप चाहेंगे तो ऊपर भी आ सकता है, कहीं भी आप इसको शो कर सकते हैं किसी भी फार्मूले से, ठीक है। अगर आप अब मान लीजिए कि यहाँ पे जो है, आप मान लीजिए कि यहाँ पे मैं 10-10 पीस कर देता हूँ, 100-100 पीस कर देता हूँ, ठीक है, 100-100 पीस कर देता हूँ। और मटेरियल इन में जाके मैं अभी फिर से एक बार जो है फिर 8 तारीख का एक बार फिर से मैं एंट्री कर देता हूँ ये वाले में पूरा यहाँ तक, या फिर मैं 7 तारीख कर देता हूँ इसको ना, अच्छा होगा 7 तारीख कर देता हूँ इसको, 7 तारीख कर देता हूँ 7। और उसके बाद से हम फिर ये इतना ही मटेरियल उठा लेते हैं 7 तारीख में। और उसके बाद से जो है हम इसमें 50-50 पीस कर देते हैं, ज़्यादा नहीं करेंगे, इसमें 50-50 पीस कर देते हैं। और ये रेट वही रहेगा जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया है, ठीक है, ये आ गया। और अब चलते हैं IMS में। IMS में देखिए अब 7 तारीख को ना यहाँ पे देखिए अभी यहाँ तक 150, ठीक है। अगर मैं इसको 0 कर दूँ तो ये देखिए 50-50 पीस 7 तारीख में दिखा रहा है, ठीक है। अगर वैसे ही अगर मैं मटेरियल इन का कर दूँ, मटेरियल आउट का, तो अगर मैं यहाँ 7 तारीख का ये वाला उठा लेता हूँ, मटेरियल आउट कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। आगे आप इसको ड्रॉप डाउन कर सकते हैं, ठीक है। और अब मान लीजिए कि 49 पीस कर दीजिए इसको ना, 49 पीस कर दीजिए और इशू बाई ऐसे ही कर दीजिए इसको, ठीक है। तो ये देखिए 7 तारीख में 1 पीस बच गया है। तो अब इसमें एक और वैलिडेशन लगाना, अगर आप ये भी लगाना चाहते हैं कि मटेरियल का जो स्टेटस है मिनिमम से जैसे ही कम होगा या ज़्यादा होगा मिन लेवल से या मैक्स लेवल से जैसे ही ज़्यादा या कम होगा तो वहाँ पे एक अलार्म दे देगा, ये शो रेड में मार्क हो जाए, या फिर कुछ और मार्किंग करना चाहते हैं वो वैसे भी हो जाएगा। तो यहाँ पे आते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, और पूरी रेंज हमने सेलेक्ट कर ही लिया है। अब यहाँ पे करते हैं क्या, यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं और जो है यहाँ पे आते हैं कि लेस देन और इक्वल्स टू, लेस देन करते हैं, लेस देन और यहाँ पे सेल नंबर डाल देते हैं। मिनिमम से करना है तो आपको D3 करना है, इजकल टू D3, और उससे पहले आपको एक $, लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगर कम होगा तो यहाँ पे हो जाएगा रेड और ये हो जाएगा वाइट कलर, ठीक है। और मैक्स होगा, जैसे मतलब ग्रेटर देन होगा तो यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन होगा तो हमारा हो जाएगा ये ग्रीन कलर में और इसका कलर भी हो जाएगा वाइट, और इसको हम करते हैं $, और D3, ये हो गया। अब देखिए जो है अब हमारा जो स्टॉक है ये 500 है। अगर मैं इसको 100 कर देता हूँ
ये देखिए अभी जो है ये सारा रेड हो गया है, और ये वाला देखिए, ये वाला 549 जो है ये ग्रीन में दिखा रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारा स्टॉक लेवल ऊपर है 500। अगर ये होता, अगर आप और भी इसमें बहुत सारे कंडीशन लगा सकते हैं, आप 30%, 20%, 30%, 60%, 100%, इस तरीके से भी आप इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं। वैसे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल बता दिया है, आप इसमें ऑल मल्टीपल कंडीशन डाल सकते हैं। और तो ये देखिए ये जो है, अगर मैं इसको 30 पीस कर दूं, ये देखिए ये 30 पीस है, जैसे ग्रीन हो गया। तो इस तरीके से आप अपने डेटा को वैलिडेट कर सकते हैं। और इसको मैं जो है 88 कर दूं, ये देखिए 85 कर दूं या 80 कर दूं, तो ये भी ग्रीन हो गया। तो इस तरीके से है, आप IMS को स्टॉक बना सकते हैं, लाइव स्टॉक देख सकते हैं। और जो है आप जो है काफ़ी एक सिस्टमेटिक ढंग से आप अपने बॉस को या फिर किसी को भी आप अपना रिपोर्ट बड़े बहुत ही क्विक टाइम में दे सकते हैं। तो अगर दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।